हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी भी हैं। उनका भी जो नाता रहा है बैंक्स के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काफी गहरा रहा है। आप जयपुर से हैं अखिलेश जी, आप अपने विचार रखें। आपको क्या लगता है? हालांकि अगर मैं कहूं कि इस समय पर बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिनके ऊपर में ध्यान देना काफी जरूरी है। एक तो अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों का जो नेचर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। आप पंजाब में चले जाइए, काफी लाइफ स्टाइल है। वो अगर लोन लेगा तो वो अपने लेविश स्टाइल के ऊपर ही उसको उड़ा देगा। तो कहीं हरियाणा के अंदर चले जाए तो वहाँ पे अलग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है। गुजरात, महाराष्ट्र, वहां का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो वो चीजें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो अभी पेंडेमिक की वजह से जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है? शुरुआत करना चाहूंगा एक बहुत छोटी सी चीज से लिए कि कोई भी इकोनॉमी डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई बोथ के ऊपर। डिमांड है तो सप्लाई जनरेट होगी, सप्लाई है तो डिमांड जनरेट होगी। इट इज बेसिकली कैच 22 थिंग। और देखा जाए तो भारत के अंदर प्री कोविड और पोस्ट कोविड जैसा हम लोग हर बार बात करते हैं, एपिडेमिक अचानक आया और जिसने सारी की सारी इकोनॉमी को बिल्कुल तहस नहस करके छोड़ दिया। लेकिन ये भारत था जिसने बहुत सारी अपनी स्कीम लेके ये आए। मैं उस स्कीम में जाना नहीं चाहूंगा जहां पर करीबन कहते हैं कि 15 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज आया, फिर वो लोग कहते हैं कि 35 लाख करोड़ का पैकेज आया, फिर कहते हैं साहब जीडीपी का 2% पैकेज आया। वो सब चीजें बात की हैं, लेकिन दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि डिस्पाइट अगर आप गौर करेंगे तो भारत की इकोनॉमी, एक जो टेक्निकल रिसेशन आया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, फर्स्ट क्वार्टर में और सेकेंड क्वार्टर में जब 23.49% का नेगेटिव ग्रोथ था और अगले क्वार्टर में 7 पॉइंट समथिंग का उसमें नेगेटिव ग्रोथ था, तो ऑटोमेटिकली इट वाज ए टेक्निकल रिसेशन। इससे निकलने के बाद अगर आप गौर करेंगे कि हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो ग्रो किया है, और ऐसे ग्रो किया है। अगर रिसेंटली मैं अगर आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी जो कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स सारे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये दो चीजें इंडिकेट करता है। नंबर फर्स्ट, देयर हैव बीन प्रोडक्शन and there have been consumption in one way or the other, because actually when you see कि government has giving free ration everything for the last almost 1 year। 23rd मार्च को जब कोरोना डिक्लेयर हुआ और 24 मार्च को जब आदरणीय पीएम साहब ने लॉकडाउन की पहली बार घोषणा की, तो वर्चुअली आज के डेट में देखा जाए तो 1 साल 3 महीने के बाद हम जहां पर 23% नेगेटिव ग्रोथ में थे फर्स्ट क्वार्टर में और आज हम पॉजिटिव ग्रोथ में जा रहे हैं, ये बता रहा है कि देयर इज समथिंग स्ट्रेंथ इन आवर कंट्री। और रहा सवाल फॉर्मल लैंडिंग का और इनफॉर्मल लैंडिंग का, तो मैं इस पर इतना कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसी बहुत सारी स्कीम निकाल रखी। जैसे अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि 10,000 रुपए पर रेहड़ी वाले को, पर चाय वाले को आप लैंडिंग करिए। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है, और ये वर्चुअली बहुत चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट की हो रही है, उसको मैं ज्यादा टच नहीं करूंगा, बस मैं 3-4 पॉइंट उसके डिफेंस में रखना चाहूंगा कि जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बेटर ये है अगर आप वो दे देंगे तो वर्चुअली ये जो फाइनेंसिंग है, चाहे वो एमएसएमई को फाइनेंसिंग हो, चाहे वो एग्री सेक्टर को फाइनेंसिंग हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फाइनेंसिंग हो, वो कहीं ना कहीं पहुंचकर जो जैसा कि पंत साहब ने कहा कि देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ 2% बिटवीन द लैंडिंग एंड द बोरिंग सो दैट द डिपॉजिटर कैन हैव समथिंग। वो वर्चुअली 2% भी कई बार नहीं रह पाती बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द बैंकिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ। जो बोरोवर की रियल कॉस्ट है वो वर्चुअली बहुत कम आ जाती है। और इसके साथ साथ जो बोरोविंग कंसर्न है वो अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट दे आल्सो गेट टैक्स बेनिफिट। तो द इशू इज हियर कि सिर्फ, और मैं सिंपली ऐड करना चाहूंगा कि अगर जीरो इंटरेस्ट की बात होती है विद ड्यू रिगार्ड टू द थिंग्स, वी शुड नेवर फॉरगेट द कंसेप्ट ऑफ जापानिफिकेशन और द कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेशन, जहां पर ये आया था कि अगर आप किसी चीज के प्राइसेस बहुत कम कर देते हैं या परचेजिंग पावर की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, जो कंज्यूमर उसके हाथ में इंसेंटिव दे देते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि वो हर बार खरीदने ही जाए। पॉसिबिलिटी है कि वो उसको ये और सोचता रहेगा कि इसके प्राइसेस और नीचे आएंगे। जापानिफिकेशन में यही हुआ था, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट था और प्राइसेस इतने ज्यादा नीचे आ चुके थे कि उनके पास इंसेंटिव होने के बावजूद भी दे डिड नॉट गो फॉर कंजम्पशन।
तो बचली देयर हैव बीन अ इशू, हम लोगों के साथ ये हो सकता है अगर हम लोग ये कर देंगे तो शायद इसके परिणाम ये ना हो सके और हो जाएंगे। वो क्या हो सकते हैं, बस मैं शेयर करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी चीज होती है हमारे यहाँ पर पैसे का रिसाइकलिंग होना। हम जब बात करते हैं कि जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट या ये इंसेंटिव यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है, अमेरिका में है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अमेरिकन लीगल लॉज आर वेरी स्ट्रिंजेंट। मलेशिया में इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्राइम है। जापान के अंदर इतने ज्यादा एथिकल स्ट्रॉन्ग वहां पर कल्चर है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अमेरिका में अगर आप लीगल ऑफेंसेस करते हैं तो विद इन ईयर आपको डिसीजन मिल जाएगा। हमारे यहाँ वो लूप होल है। हम सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं वन वे और द अदर, और हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमने ये पैसा बोरो कर लिया है तो हमें इसकी रिसाइकलिंग करनी नहीं है। तो मेरा सिंपल सबमिशन यही था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो नंबर फर्स्ट, अगर वो इकोनॉमी को रिवाइव करते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे पैकेजेस आरबीआई ने दे दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिए हैं, लिक्विडिटी की कमी नहीं है। 2-3 सेक्टर पर उनको ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर, स्पेस सेक्टर के ऊपर, लेकिन 2-3 चीजें, नंबर फर्स्ट टूरिज्म, सेकेंड नंबर एजुकेशन सेक्टर। अगर गवर्नमेंट इस पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करेगी, अगर इन सेक्टर को रिवाइव करना चाहेगी, तो मेरे हिसाब से जो रिकवरी, जो इकोनॉमी की रिकवरी है पोस्ट कोविड, ज्यादा अच्छी तरह हो पाएगी। इकोनॉमी बिल्कुल राइट ट्रैक पर है। ये इंडिकेटर हमारा मार्केट दे रहा है, जो 25,000 सेंसेक्स 25 मार्च 2020 को था, वो आज बढ़कर 50,000 हो गया है। 100% उसमें ग्रोथ है, और ये ग्रोथ बाकायदा डिपेंडेबल है। तो मेरा मानना यह है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी हैव टू सी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।